हालेलुया। ऊंचा और ऊंचा। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप कैसे हो सारे लोग? खुश हो? क्योंकि उसने क्या कहा हमें? खुश रहो। तो गुड न्यूज बहुत सारी आपकी जिंदगी में आ चुकी है। परमेश्वर आपके साथ है। उसने आपको चुना ही इसलिए था ताकि आप एक अच्छे से परमेश्वर के साथ चलो, शांति का जीवन, ब्लेस जीवन जियो। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम आराम से बहुत सारी बातों को समझ सके, सीख सके और आगे बढ़ सके। आमीन। इधर मेरी तरफ देखो, आप सारे लोग ध्यान देकर। आप जानते हो जब आप चुनेंगे तो फिर उसके बाद हमारा काम है बढ़ना, परमेश्वर के साथ बढ़ना। ठीक है? और जितने लोग बढ़ते जाएंगे वो उतना ही जबरदस्त सब कुछ अच्छा होता देखेंगे। अपने शरीर को जो बीमारियों से परेशान हो, हालात है, बॉडी में प्रॉब्लम है, वो जाना शुरू हो जाएगी। कारोबार पर बरकत आएगी, ये 100% है। ऐसा है परमेश्वर का वचन, ये कहानी नहीं है। बोलो, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे परमेश्वर का वचन है। लेकिन एक चीज सीखो, अरे जैसे आज आप लोग जब बैठे थे, क्योंकि आत्मिक उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वर्शिप, टेस्टिमनी और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन है हमारे लिए डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। ठीक है? जिससे वचन से हमें समझ आता है कैसे हमने चलना है ना, समझ आएगी हमारे मन को। और टेस्टिमनी से हमारा विश्वास बढ़ता है, आगे तक ऐसे बड़ा विश्वास बनता है। वर्शिप से हम आत्मिक उन्नति करते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो हमारी भक्ति है, आराधना है। ठीक है? ये सारी बातें हमारे जीवन लिए बड़ी उन्नति की चीजें हैं जिसको हमने बड़ा ध्यान देना है। सब नहीं, आप कभी दबे नहीं रहोगे, कुचले नहीं जाओगे, क्योंकि जिसने तुम्हें चुना है उसने जानते अपने मुंह से ये वचन कहा, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, थके हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। ये उसने कहा है, खुदा ने, जो कभी नहीं बदल सकता। उसके पास आराम है, उसके पास जीवन है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने यह भी कहा था, तुम्हारा युद्ध भी है दुष्ट से, तुम्हारे मन में। और वो युद्ध है परमेश्वर के साथ चलना और या भटकना या आगे पीछे होना। ये युद्ध है। शैतान आपको हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, आपके घर में आपका रिश्ता खराब करने की कोशिश करेगा। आपकी बहू से सास का रिश्ता खराब होना मतलब अब शैतान काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? सुन तो लिया, इस पर असर नहीं होगा क्योंकि मन वहां तक काम नहीं कर रहा। वो आपको ऐसी सिचुएशन में रखेगा या आप कभी भी अपने आप को आत्मिक ना बनो। गलत बातों से, शारीरिक जिंदगी से कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो, बाप का पिता से रिश्ता खराब करेगा, आपका बॉस से, काम पर रिश्ता खराब करेगा, पति पत्नी का करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है। हालेलुया। लेकिन याद रखना, नए नियम के अकॉर्डिंग आप परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेता है। अच्छा, यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य कोई मटेरियल नहीं है, सत्य ज्ञान है। ज्ञान जो समझना है, मन की चीज है, मन की चीज। हालेलुया। और जितने लोग इन चीजों को समझ रहे हैं,
अच्छे से ध्यान दे रहे हैं वो तो बहुत आगे जाएंगे। अब आगे बढ़ने के इस मिनिस्ट्री के आपके जबरदस्त दिन स्टार्ट हो चुके हैं। और अब ये जो दिन स्टार्ट हुए कभी आगे पीछे नहीं होंगे, बस ये आगे आगे वाला सिस्टम है। अब मेरा मिनिस्ट्री का, आपका, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों का, ठीक है। लेकिन याद रखना, यीशु मसीह जब क्रॉस पर चढ़ा तो लिखा उसने सारा कुछ पूरा किया। आपके बंधन भी तोड़े, आपके पाप को भी क्षमा किया, आपकी बीमारियों को भी अपने ऊपर कोड़े खाकर खत्म किया। कंप्लीट पैकेज है आपके लिए सारा। अब पता नहीं है तो अब करना क्या था? ये विश्वास करना था, धन्यवाद प्रभु, तूने क्रॉस पर अपना खून बहाकर, शरीर तड़वाकर, कुर्बानी देकर मेरे पाप क्षमा किए, मेरे बंधनों को तोड़ा। मैं बिलीव करता हूं ये हालात, बंधन खत्म है जो आपने तोड़े हैं। हमें ऐसे फेथ करना है, ऐसे राइट अंगीकार करना, राइट इस चीज को करना है। क्योंकि जो काम खुदा ने किया है उस काम को, हमारा काम है विश्वास करना, उस पर अपने फेथ को बनाए रखना और अंगीकार करना। ऐसा हो चुका है, ये राइट चीज है। अब देख लो, वो कर रहा था 3 साल से, लेकिन जैसे उसको ये सही चीज समझ आई, जैसे उसने किया, वैसे उसकी जिंदगी में खुदा का काम हुआ। हालेलुया। तो हाथों को उठाओ, फिर मांगो। ऊपर ऊपर सीधा सीधा हिलाना नहीं, सीधे करो हाथों को, प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर पिता, तेरे दास के मुंह से जो हमें समझाया गया आज हम करने के लिए तैयार, क्योंकि ये जीवन की बात नहीं, ये जीवन का विषय है, ऑप्शन कोई नहीं है पिता, कि जो आप बता रहे, जो आप बोल रहे, जो आप कह रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दास के मुंह से, हम रेडी हैं। खोल हमारा मन, दे हमें बुद्धि। पवित्र आत्मा हमारे मन को छू। आज खुदावन तेरे दास के द्वारा जो वचन आने वाला है, जो हम सीखने वाले हैं, जो हम आज वचन सीखने वाले, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप हमें उसके लिए बुद्धि दे दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे मन को तैयार कर चुके, आज हमारे मन को तैयार कर चुके। अंधकार की शक्तियां आज इस वचन को चुरा ना पाए। खुदा, जो हम सीखेंगे सच्चे हृदय से हम प्रार्थना करते हैं, उस पर 100% चलेंगे, क्योंकि तेरे साथ चलना ही सिर्फ जीवन है। खुदाबंद, हम जो प्रार्थना में मांग रहे वो आप हमारे लिए कर चुके हो। आप हमारी प्रार्थना को सुन चुके हो, हमारे मन को खोल चुके हो, हमारी मन की आंखों को खोल चुके हो। तेरा वचन ही जीवन है, तेरे साथ चलना ही हमारे लिए जीवन है। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। आज इन्हीं बातों पर मैं एक बड़ी शिक्षा देने वाला हूँ। इन्हीं बातों पर आपका ब्रेन, मन कैसे गलत हो जाता है, कैसे, क्या चीज है आपका मन, ब्रेन, कि वो गड़बड़ चीज क्यों करता है और राइट चीज कैसे करेगा। ये सारे आपको पॉइंट्स मैं बाइबल से ही समझाऊंगा और आत्मा से भी, ठीक है। अपनी बाइबल से उठाओ, अपने हाथों में लो। आमीन। अपने पेन कॉपी रेडी रखो सब लोग पॉइंट्स लिखने के लिए, क्योंकि तुम एक टीचिंग को, एक स्पिरिचुअल शिक्षा को, एक जीवन की बातों को सीखने आए हो और कंटिन्यू उसको अपने जीवन में रखने के लिए। ऐसे नहीं बस सुना और चले गए, सुना और चले गए, ये विषय नहीं है बरकत का। सुना और चले गए, ये विषय नहीं है बरकत का। बरकत का विषय जो सुना उसको करना, उसको ध्यान देना। हालेलुया। तो आज सबसे पहले मैं एक तगड़ी बात करूंगा उद्धार के बारे में, फिर उसके बाद मेरी टीचिंग जो है तगड़ी है, वो भी आज परमेश्वर की, जो आपके लिए बहुत बड़ी है, ठीक है। उन बातों को आप लोगों ने अच्छे से सीखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप सारे लोग, उद्धार के विषय में आप क्या जानते हो? जो मोक्ष है, मोक्ष, मुक्ति, उसके बारे में आप क्या जानते हो?
आज मैंने सुबह 3 लोगों से पूछा, वो बिलीवर थे, वो अच्छे से बता ही नहीं पा रहे थे मुझे। तो मैंने कहा जब तुम्हें अच्छे से पता ही नहीं उद्धार के बारे में, तो उद्धार तुम्हारा हुआ कैसे फिर? कौन बता सकता है आज? 1-2 जनों से पूछेंगे। हाँ, खड़ी हो जा। और दो जने, बाकी कौन है? जब तक आप दलेर नहीं बनोगे ना आंसर देने का, जब भी पूछा जाए कम से कम आधे से ज्यादा हाथ खड़े जने जीते। अरे फिर इसका मतलब तुम्हारा उद्धार ही नहीं हुआ अभी तक, तुम्हें अगर पता ही नहीं तो। बोलो, तुम्हें पूछ रहा हूं, सबसे तुम्हें उद्धार के बारे में पता, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में किस किस को पता? हाथ खड़ा करो। तो फिर ये उद्धार कैसे होगा तुम्हारा? अरे सबसे कीमती विषय नहीं आपको पता? वचन में लिखा भविष्यवाणियां जाती रहेगी, सामर्थ, पावर, काम, ये वो, आकाश पृथ्वी ये टल जाएंगे। लिखा है या नहीं लिखा? लेकिन उद्धार में जो परमेश्वर का प्रेम है, जो उसने मनुष्य से किया, और लिखा वो सदा बना रहेगा। परमेश्वर ने ऐसे बात की, तुम इधर आए, चंगाई ली, तुम इधर आए कामों के लिए, बरकत के लिए, वो सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सबसे मेन विषय था वो था उद्धार, जो आपकी जिंदगी के लिए हमेशा था, और हमेशा वाली चीज पर आपने ध्यान नहीं दिया, और जो चीजें अभी प्रेजेंट में चाहिए, चंगाई ये वो, उस पर सारा ध्यान है। आपको बात समझ आ रही है? लोगों को परमेश्वर से जोड़ा ही नहीं जा रहा, उनके हाथों में ऐसी चीजें पकड़ा दी है, इससे तेरा काम हो जाएगा। जबकि ये कनेक्शन का विषय था, मेल मिलाप की सेवकाई थी। हाँ, इससे पूछो, लड़की से उद्धार के बारे में क्या जानती है? आप कोशिश करो किसी भी चीज का नाम मत लो, क्योंकि दूसरे लोग फिर गुस्सा करते हैं ना। क्या करते हैं? क्योंकि हमारा काम है राइट चीज लोगों को बताना, ठीक है? तो जैसे मैं बाइबल से बताती हूँ कि व्यवस्था के अनुसार, मतलब व्यवस्था में जो भी मूसा ने हमें व्यवस्था दी थी, तो उसके अनुसार हम लोग धर्मी नहीं ठहर सकते थे। और तो उसके लिए मतलब परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दिया ताकि वो हमें उद्धार दिखाए। उसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, और उनके बहते हुए लहू से, और उन्होंने जो अपने शरीर पर कोड़े खाए थे, उन्होंने उस मृत्यु को सहा, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे। जो हम लोग जो उनके ऊपर भरोसा करते हैं, उस लहू में शुद्ध होते हैं। उस लहू की शुद्धता के द्वारा हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उदारता को प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर के साथ हम ठीक है। अभी इतना बहुत है, परमेश्वर आपको बरकत है बहुत सही। आप बताओ थोड़ा सा, 1-2 मिनट में आप बताओ, आपको क्या पता है इसके बारे में? पापा जी, बाइबल में लिखा एक एक वचन हमारा उद्धार है जीवन, और यीशु मसीह का नाम सबसे बड़ा उद्धार है हमारे जीवन का। ओके, एक्चुअली होता क्या, आपने आंसर देना है। जब भी आपको मौका लगे, चाहे आप अच्छे से बताओ या ना बताओ, इसकी चिंता नहीं करनी आप। ये अच्छी बात है, ये बच्चे खड़े हुए, क्योंकि इससे तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हें ये आदत पड़ेगी परमेश्वर के लिए आंसर देना, बोलना, तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है? चलो अभी मैं आपको सिखाता हूं 10 मिनट में, और ये उद्धार का ज्ञान आज से अपनी जिंदगी में कभी एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं होने देना, इतना पक्का करके रखना है, ठीक है? सुनो तो देखो, एक्चुअली में एक तरफ संसार का ज्ञान और एक तरफ परमेश्वर का ज्ञान उद्धार के बारे में, हमें इसे चेक करना है कि संसार जो मुक्ति के बारे में बता रहा है वो क्या है, और जो दुनिया में मुक्ति के बारे में बताया जाता है वो एक ही नहीं बताया जाता, पता ही नहीं कितने प्रकार का बताया जाता है। पता लग रहा है या नहीं आपको ये बात? संसार में जो उद्धार के बारे में, मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में बताया जाता है,
जैसे मान लो इस दुनिया में बहुत ये ज्ञान फैला हुआ है कि जो मनुष्य है उसको अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए, उसने भक्ति नहीं की परमात्मा की, तो वो 84 लाख आजूनी, जॉनी, हिंदी में जॉनी बोलते, इधर देखो तो पंजाबी में बोलते इसको जूनी, ठीक है, जून, 1 जून, ये जून, तो हिंदी में बोलते हैं जॉनी, ठीक है। तो ये भी ज्ञान है कि मनुष्य 84 लाख जॉनी, अगर वो रब की भक्ति नहीं करेगा तो कीड़ा मकोड़ा ये वो ऐसे बनना पड़ेगा, कभी कुत्ता, बिल्ली, अना लुम्बड़ी, मगरमच्छ, सारे जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, हर चीज। फिर अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए, भक्ति नहीं की, तो उसको वो जॉनी में जाना पड़ेगा, 84 लाख जॉनी। वो जब भोग कर आएगा सारी जॉनी, फिर उसको फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, ऐसा ज्ञान। और कई जगह कोई और ज्ञान, कई जगह पर कोई और ज्ञान, वो लोग इसको बोलते हैं मुक्ति, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, परमेश्वर ने जब बादल को बनाया तो उसका काम था बारिश करना, हवा को जब बनाया तो उसका काम था हवा देना, पेड़ों को बनाया तो उसका काम था ऑक्सीजन देना, जिन पेड़ों को फ्रूट्स के लिए बनाया उनका काम था, जिस पेड़ को जिस फ्रूट के लिए बनाया उसी पर वही फ्रूट लगना था, कोई दूसरा फ्रूट नहीं लगना था। सेब के ऊपर सेब का फ्रूट, बनाना के ऊपर बनाना का, सीख लो ये बात, परमेश्वर ने ऐसे बनाया, ठीक है। अच्छा, मनुष्य को क्यों उसने, मनुष्य को किस लिए बनाया? उसने उसको बनाया ही अच्छे कामों के लिए थे, उसने एक भी बुरा काम करने के लिए मनुष्य को बनाया ही नहीं। आमीन। तो ये अगर आपको ज्ञान संसार में बताया जाता है कि अच्छे कर्म को, ये तो सिंपल बात है, ये तो आम बात है कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है अच्छे काम के लिए कि वो अच्छे काम करे, तो अच्छा ही काम करना है, इसीलिए बनाया था। लेकिन यहां पर अब क्लैरिटी नहीं है संसार में कि मुक्ति क्या चीज है। मुक्ति के लिए तो बहुत सारा अलग अलग ज्ञान है ना, अलग अलग तरीकों की भक्ति है। आप 20 डेरों में जाओ तो मुक्ति के लिए आपको नाम शब्द देंगे, अगर 20 डेरों क्या 50 डेरों का नाम शब्द इकट्ठा करोगे तो सबका अलग अलग है। अगर परमेश्वर से ये प्रोसेस है तो सबका एक प्रोसेस होना चाहिए पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि ये सारे मनुष्य जो अभी अपने आप को अलग अलग समझते हैं, सारे एक उस परमेश्वर के बनाए हुए, सारे के सारे, और सबके लिए एक प्रोसेस चाहिए, आमीन, मुक्ति का। लेकिन मैं बताता हूं बाइबल में इसके बारे में सबसे बड़ा क्या सिखाया और बताया, जो हमारे विश्वास का सबसे बड़ा आधार है, आधार है। अगर ये आपके अंदर बैठा नहीं है तो कभी भी शैतान आपको तोड़ देगा, कभी भी आपकी जिंदगी में गड़बड़ कर देगा, आप युद्ध हार जाओगे, आप मौत में चले जाओगे, आप नरक की आग के भागी बन जाओगे। अगर आपको ये समझ नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल, है ना, ऐसे लिखा है, मैं पढ़ाता हूं बाइबल से आपको 1-2 वचन जिससे आपको समझ आए। ये आपको क्यों समझना जरूरी है आज, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल विषय है। हालेलुया। आपकी जिंदगी का क्या है? ये सबसे अनमोल, सबसे कीमती विषय, आपकी चंगाई दूसरे तीसरे कामों से भी कीमती। चलो इसको रोमियो 5:12 में पढ़ते हैं, नहीं 5:12 में ऐसे लिखा, पंजाबी में भी रोमियो ही है, ठीक है। इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आमीन। इधर देखो परमेश्वर मुक्ति के लिए क्या बात कर रहे हैं। यहां जो ज्ञान है आपके पास सच्चा, ये बहुत अद्भुत है। आप लोगों को बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे अगुए हैं, इधर उधर सुनने से ये वो आपका दिमाग अभी राइट
आपका मन अच्छे से राइट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो, आपके काम रुके, कई चीजों में आशीष नहीं है, क्योंकि आपको राइट में पता नहीं करना क्या है। राइट में रिश्ता जो आपका परमेश्वर से बनना चाहिए वो लोगों का अच्छे से बन नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अच्छे जीवन में नहीं है, एक शांति के जीवन में नहीं है जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। वो आपके लिए है 100%। आप कुछ टाइम मुझे सुनकर ध्यान देना, सुनते रहना, ध्यान देते रहना, आपके पास ये जीवन होगा, अच्छा वाला, ब्लेस वाला। हालेलुया। यहां पर लिखा है एक जगत के द्वारा मनुष्य ने एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। ये जो शरीर है ना आपका, ये मिट्टी है, इस मिट्टी को जिंदा किया है परमेश्वर, और आप सारा ध्यान इस पर देते हो। सुबह उठते हो, शीशा ऐसे देखते हो शीशे में मुंह अपना, है ना, इसको ब्लीचिंग करते हो, इसको वो क्या कहते हैं, फेशियल करते हो, अच्छी अच्छी क्रीम्स वगैरह लेकर आते हो, है ना, इसको बड़ा प्यार करते हो शरीर को। आमीन। मैं ये नहीं कहता ना करो, तुम्हारे लिए दिया परमेश्वर ने शरीर जीने के लिए, ये भी आपकी जिंदगी का एक पार्ट है, लेकिन ये मिट्टी है, ये नाशवान है, इसलिए एक दिन खत्म होना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने बताया जो आपके अंदर जीवित चीज है, असल चीज आपका आत्मा, उसे मौत है, उसे मौत आ गई। इसी तरह बाइबल में बताया गया कि जब परमेश्वर ने दुनिया का पहला मनुष्य बनाया और पहली औरत बनाई, तो उन्होंने भी एक अपराध किया, एक पाप किया, गुनाह किया, परमेश्वर के हुक्म को, उसके वचन को तोड़ा, जो हम आराम से बहुत बार तोड़ते। बोलो, आप लोग क्या करते हो? अपने दिन में बहुत बार उसके वचन को तोड़ते हो। कई लोगों के अंदर वचन की कोई वैल्यू नहीं है, महत्ता नहीं है। परमेश्वर है, वो मुझे देख रहा है, डर रखना, गलत चीज करना, पाप करना, गुनाह करना, कुछ भी संसारी के लोगों की तरह करते रहना, आप अब वो नहीं हो, उस तरह के आप मनुष्य नहीं हो। आप बुलाए गए हो एक खास विषय के लिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा उस अपराध के कारण, उसके पाप के कारण सब मनुष्यों में पाप आया और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। अब पूरी दुनिया के जो इंसान है उनके ब्लड में क्या है? एक सिन वायरस, एक पाप का वायरस, और वो पाप के कारण उनका जो आत्मा है उसको क्या आ गई? मौत। और वो मौत सब मनुष्यों ने मरना है, उनके आत्मा ने मरना है, वो बचेगा नहीं उनका आत्मा पाप के कारण। हर इंसान पृथ्वी पर पाप कर रहा है, कोई भी पाप के बिना नहीं बचा। जैसे मान लो अभी मैं किसी मनुष्य को कहूं कि भाई ये जो तुम मनुष्य की फोटो रखकर ये दीवा जला रहा है, ये मनुष्य मरा हुआ, वो आगे से झगड़ा करेगा, नहीं ये मेरा भगवान है। तो ये उसने असल परमेश्वर अपने बाप को छोड़कर एक आम मनुष्य को, मरे हुए को अपना ईश्वर माना, तो ये क्या है? ये क्या है? ये भी तो पाप है। बोलो क्या है ये? पाप है या नहीं? तो पाप से बच ही नहीं सकता कोई मनुष्य, उसकी आंखें पाप करवाती है, वो सोचता है तो उससे पाप होता है। आजकल रोड पर जाओ, लोगों की लेडीज के कपड़े ऐसे बेढंगे डालती है शारीरिक औरतें कि जब आदमी उसको देखता है तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचता है गंदा। आपको पता है नहीं? इधर एक दिन में इधर भी कई बच्चे होते हैं जो, क्योंकि बाइबल जो परमेश्वर ने कहा इंसान के लिए, कितना भी इंसान पढ़ लिख जाए, कितना भी अमीर हो जाए, कैसी भी उसकी सोसाइटी, उससे कोई मतलब नहीं परमेश्वर को। उसने जो इंसान को कहा वो मानना पड़ेगा, याद रखना, अंडरस्टैंड। लेकिन ये बात सीखो आप लोग, पाप से कोई नहीं बच सकता। पाप के कारण क्या है? मृत्यु। आत्मा को जो हमारे अंदर है, उसके लिए आप कुछ भी करो, आप उससे मुक्त हो ही नहीं सकते।
अरे अभी तो दुनिया में अलग अलग चीजें कर रहे हैं ना, कोई जानवरों की पूजा कर रहा है, पेड़ों की कर रहा है, अलग अलग मनुष्यों को भगवान बनाकर पूजा कर रहा है। कोई कहता है खाना खिलाओ भूखों को, ये करो पुण्यदान। आप मुझे बताओ, जब कोरोना वायरस फैला था उस समय आप लोगों को भूखों को खाना खिलाओ, आपका वायरस आपको नहीं लगना था? कोरोना वायरस नहीं आना था आपको? बोलो आपके अच्छे कर्म से उसने कहा अच्छा ये बंदा अच्छा है, इसको नहीं मैंने पकड़ना, ऐसा था? बोलो, वो वायरस था, उसके सामने जो आ गया वो अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उससे बचे लोग। अब आपको बचना है पाप से। जैसे लोग बचे तो बचे रहे लोग। उस वक्त सब लोग एहतियात कर रहे थे, है ना, गवर्नमेंट के कानून को फॉलो कर रहे थे ना, जैसे भी वो बता रहे थे कैसे कैसे कितनी दूरी रखनी है, कैसे मास्क डालना है, कैसे सैनिटाइजर रखना है, ये करना, सारी चीजों को। बाहर से सब्जियां आ रही है, खाना आ रहा है, उसको धोना है, पहले साफ करना अच्छे से, फिर खाना है, ताकि उन चीजों से वायरस ना आए। आमीन। अच्छा, उस वायरस से, उस डर से कि मैं मर ना जाऊं, लोग कितना ध्यान दे रहे थे? बोलो, दे रहे थे या नहीं? तो जो असल मौत है उसके बारे में ध्यान दे रहे हो? जो सचमुच मर जाएंगे, हमारा रूह मर जाएगा। आपकी जिंदगी का असल विषय आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर फायदा क्या? यीशु मसीह के आने का असली मकसद आपको नहीं पता है। लोगों को लग रहा है अच्छा ये सुचंगा करता है, बीमारियां ठीक होती है, आओ आओ आओ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ वीजे वीजे वीजे, हाँ वीजे आ रहे APTQR वाले ठीक हो रहे हैं, चलो उनका वीजा आ रहा है, चलो BCZXY इन नंबरों पर पैसे आ रहे हैं अकाउंट में। ये अरे ये क्या नौटंकी कर रहे हो आप लोग? लोगों को किस तरफ डाल रहे हो? कहां डाल रहे हो उन लोगों को, बेचारों को? पहले ही वो शरीर में, अब और शरीर में डाल रहे हो। होना कुछ नहीं है। एक काम हुआ, थोड़े बहुत पैसे, अगले समय में शैतान ने तूड़ी की तरह उड़ाना है आपको। ऐसी शिक्षाओं से उड़ाएगा शैतान लोगों को, पता नहीं लोगों को अभी। आमीन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, वचन ये कहता है, पुराना नियम पढ़ोगे ना तो परमेश्वर ने उन लोगों को व्यवस्था दी, क्योंकि वो शारीरिक थे, उन्हें आत्मिक बात समझ नहीं आती थी। परमेश्वर ने खुद उन्हें शरीर की रीतियां दी, मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा परमेश्वर के साथ भक्ति को करना, मटीरियलिस्ट चीजों के साथ। पुराने नियम, क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं, अभी सॉल्यूशन कोई निकाला नहीं है परमेश्वर। लेकिन एक दिन समा आया, परमेश्वर ने काम किए, नबियों के द्वारा अपना वर्ड दिया, वचन दिया, भविष्यवाणी की कि मैं अपने पुत्र को पैदा करूंगा। एक्चुअली यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये तो करैक्टर है। बोलो क्या है ये? करैक्टर। लेकिन खुद परमेश्वर यहोवा ही पुत्र बना है, याद रखना। क्या बना है वो? खुद वो पुत्र बना है, खुद, क्योंकि आत्मा है वो, परमेश्वर आत्मा से जन्म लिया उसने। अब यीशु का जो जन्म है और ये जहां ज्ञान है, इसको संसार से मैच करके देखो पहले आप। वो मुक्ति के बारे में क्या क्या चीजें कर रहे हैं, भक्ति करने का उनका सिस्टम क्या क्या लोग कर रहे हैं, क्या उनके पास जो सिस्टम है वो क्या है, उसको चेक करो। और फिर परमेश्वर की सच्चाई को चेक करो, उद्धार के विषय को चेक करो, उद्धार का असली विषय। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने पाप के बारे में बताया कि पहले मनुष्य के द्वारा पाप मनुष्य के अंदर आया, तो ये कहानी नहीं है, सबके अंदर है, जो कहा गया वो है। अगर यीशु मसीह ने कहा था मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, ये कहानी नहीं रख रहे लोग। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी दूसरे तीसरे धर्म की अपने घर के बाहर फोटोएं लगाओ, झंडे लगाओ, पाठ पूजा करो, तुम्हें कभी एक बंदा भी नहीं दुनिया में आकर कहेगा कुछ कि ये क्यों कर रहे हो। बोलो, कभी भी कोई नहीं तुम्हें कहेगा दुनिया में भी तुम तो इस धर्म से हो, ये दूसरे धर्म की ये फोटो के लिए भक्ति को कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, कभी भी नहीं आपको कोई कहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह में आ जाओगे, जिस दिन तुम यीशु मसीह में चलने लगोगे, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, गांव के बातें होंगी,
विरोध होगा। ऐसा क्यों? यही सच्चाई है, यही है सच्चाई जिसका शैतान विरोध कर रहा है। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग हर मनुष्य उसका गुलाम है पाप के कारण। अभी वो उससे बाहर नहीं आया पाप की गुलामी से। उस गुलामी से बाहर लाने के लिए शैतान अब सीखने वाली बात है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया उससे पहले खुदा था, उससे पहले परमेश्वर था, उसकी दुनिया है ये, उसके लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ने आकर इतने सालों के बाद दुनिया में आकर पहले तो यूहन्ना ने ये बात कही, परमेश्वर का राज्य निकट है। ऐसे क्यों कहा उसने परमेश्वर का राज्य निकट है? फिर यीशु मसीह ने भी कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। कहा या नहीं कहा? इसका मतलब क्या था? वो काम पूरा होने वाला, असल वाला, उद्धार का, जीवन का, मिलाप का, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने का। ये बड़ा ज्ञान, बड़ी बातें, बड़ा आविष्कार अगर आपके अंदर ये चल रहा है, अब कैसे बीमार रह सकते हो? क्योंकि अब आपका मन किससे लगा है? आपको समझ है परमेश्वर कौन है, वो कितना ताकतवर है। अगर आपके दिल में ये बातें बैठी है, आपके मन में ये बातें बैठी है, कैसे आप जकड़े रह सकते हो? कैसे आप बीमार रह सकते हो? कैसे आप हालातों में रह सकते हो? हालात में वो है जिसको अच्छे से पता नहीं परमेश्वर कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, वो कितना ताकतवर है, उसको ये अच्छे से पता नहीं। हाँ जी, कुड़ी नरजवंत आ दूजे चंगियां नहीं लगदी, ये मिलाते ही नहीं सानू। अरे दिमाग में कभी बैठ ही नहीं रखा क्या करना आपने? उद्धार का असली विषय आपके अंदर नहीं बैठ रहा। हालेलुया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? सबसे पहले दुनिया सारी को एक तरफ ले लो और एक तरफ यीशु के जन्म को ले लो। ये कथा कहानी है, यीशु का जन्म, एक कुंवारी लड़की से पैदा होना। तुम्हारे दिमाग में ये बात कितनी बैठी हुई है कि वो खुदा खुद मनुष्य बनकर मेरे लिए पैदा हुआ, बिना पाप क्यों हुआ? मेरे उद्धार के लिए, मेरे डिलीवरेंस के लिए, मेरे छुटकारे के लिए। वो ताकतवर है, वो मां। आप ऐसे, आपके अंदर वर्ड चल रहा है, कैसे बीमार रह सकते, कैसे बीमारियां हावी हो सकती, कैसे दुष्ट आत्मा आपको दबा सकती। वो दबा इसलिए रही क्योंकि आपके अंदर सच्चाई, ज्ञान, सच्चाई बैठी नहीं अच्छे से। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कहा कितने लोग जानते हैं? तो कितने लोग कैसे जानेंगे जब पता ही नहीं? तो कई बार सिखाया मैंने, लेकिन आज तक अंदर नहीं बैठा। आज तक वो बाहर खड़े हैं, उधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, क्योंकि शरीर है। अभी भी शरीर में जो लोग हैं उनको पता नहीं है संगति का आदर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ परमेश्वर विराजमान है, वो आपको देख रहा है, वो आज आपको फल देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कानून के अनुसार फल देता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा परमेश्वर नहीं करता जो उसके वचन से बाहर है। तुम्हें उसके वचन के अंदर आना पड़ेगा, तुम्हें उसके ध्यान देना पड़ेगा परमेश्वर की बात पर। हालेलुया। आप जानते हो ये वचन कैसे लिखा, इसको समझो। ये जिंदगी कीमती है। तुम 2 मिनट में नाराज होते हो, परिवार से संगति में नहीं आते, गलत चीज करने लगते हो। आपके घर वाले समझा रहे तुम्हें, अपने प्रिय दोस्त लोग वो अच्छे लगते, उनकी कुछ नहीं है, वो शारीरिक है। पहले आपका परिवार, उससे भी पहले खुदा। हालेलुया। तुम्हें किसी ने जिंदगी नहीं देनी, ना दोस्तों ने, ना रिश्तेदारों ने। अगर तुम्हारे लिए कुछ करना है, कुछ अच्छा, तो परिवार कर सकता है। तुम्हारे हमदर्दी कहीं हो सकता है तो फैमिली, आपके लोग। संसार क्या हमदर्दी दिखाएगा? आमीन। उससे पहले खुदा। संसार के लोगों से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, लेकिन हम दूसरे लोगों के लिए अपना घर खराब करते, अपने घर झगड़ा करते। नहीं, वो मेरा दोस्त, वो मेरी सिस्टर, वो मेरी बहन बनी, ये बना, वो बना। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? वचन मत तोड़ो, परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा, आगे थोड़ा सा पढ़ता हूं, 17 में ये लिखा, रोमियो 5 की 17 में लिखा,
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुताई से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ये ज्ञान है सच्चाई। यीशु मसीह हमारी मौत को तोड़कर खत्म करके हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। ये अनंत जीवन को कहते हैं उद्धार, जिसमें हम मरने के बाद भी हमेशा के लिए क्या रहेंगे? जिंदा। हमारी जो आत्मा है वो मरेगी नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा क्या कर रही है? वो शारीरिक है, वो हमारी आत्मा पाप कर रही है डेली। हालेलुया। आपका आत्मा क्या कर रहा है? इसीलिए आपको यीशु मसीह सारा प्रोसेस करके परमेश्वर अपना आत्मा दे रहा, पवित्र आत्मा, क्योंकि वो पाप नहीं करता। पवित्र आत्मा वो तुम्हारे अंदर काम करेगा तो तुम्हारा आत्मा भी उसकी संगति में पवित्र बन जाएगा। हालेलुया। ये प्रोसेस है और ये ज्ञान संसार के पास नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारी आत्मा पाप कर रही है डेली। तुम यीशु मसीह में भी आकर पाप कर रहे हो, क्योंकि अभी तक वो आत्मा समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है। लेकिन जब यीशु मसीह ने उस प्रोसेस को पूरा किया, वो प्रोसेस था एक पवित्र कुर्बानी, एक पवित्र लहू का बहाए जाना। क्योंकि जो मौत हमें आने थी, जो सजा हमें मिलनी थी। देखो इधर देखो, मान लो एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसने क्राइम किया, इसने मर्डर किया। कानून के मुताबिक इसको क्या मिलनी है? फांसी। बोलो, क्योंकि इसने मर्डर किया ना, क्राइम किया है। अब इसको क्या मिलनी है? सजा, फांसी। हमारी आत्मा जो क्राइम कर रही, पृथ्वी के ऊपर पाप कर रही, उसकी सजा किसको मिलनी थी? हमको। ये खुदा का प्रेम है कि उसने आपको सजा नहीं दी, अपने ऊपर ले ली। अब मुझे ये बताओ, एक डेरे के बाबे का ज्ञान इससे मैच करके दिखाओ, क्योंकि वो तो खुद मम्मी डैडी से जन्मा है। उसने तुम्हें अपनी बुद्धि से, अपना इधर उधर से पकड़कर ग्रंथों से एक दो शब्द कहा, इसका जाप करो। अब वो करैक्टर कहां से लाएगा परमेश्वर का? ये प्रोसेस कहां से लाएगा? ये है सच्चाई जो तुम्हें खड़े होना है इसके लिए, और दुनिया को बताना है, परिवार को। तुम इतने ढीले हो ना, कोई तुम्हें चार बातें करते, चलो कोई नहीं भाई, चलो कोई, खड़े हो जाओ, बोलो हम सच्चाई पर चलते हैं। ये है सच्चाई। तगड़ा प्रचार करो दुनिया में, दलेरी के साथ जियो। जब तुम्हें ये जीना आएगा तब तुम्हें समझ आएगा ना, दुनिया को पता चलना चाहिए कि अब तुम्हारे पास सच्चाई है। तुम्हारे जीवन से पता लगेगा जब तुम्हारे अंदर ये काम करेगी। तुम जब इस पर चल रहे होंगे, बीमार क्यों, हालातों में क्यों? क्योंकि ये तुम्हें उद्धार का विषय नहीं आज तक पता। क्या अभी गड़बड़ कर दिया शैतान ने? अभी उद्धार का सबसे पावरफुल विषय आपके अंदर मन में विश्वास के साथ चलना चाहिए था। चिंगाई के लिए भी यही नियम है, सेम। क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बार सारे प्रोसेस को क्रॉस के ऊपर पूरा किया। साल्वेशन का, पाप से, शैतान से मुक्ति, बंधन तोड़ने, श्रापों को खत्म करना और आपकी चंगाई। ये सारा प्रोसेस विश्वास का कानून है। आपके अंदर ये बैठने वाली चीज है, ना कि ये कोई मटेरियलिस्ट चीज है। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी आपको क्लैरिटी मिल गई उद्धार का विषय क्या है। एक तरफ संसार, एक तरफ सच्चाई, एक तरफ यीशु मसीह का अद्भुत जन्म, पवित्र जन्म, फिर क्रॉस पर चढ़ना और यीशु मसीह की टीचिंग, यीशु मसीह का काम, यीशु मसीह ने जो कहा वो सब कुछ पूरा हो रहा है। अभी एक मैं सपनिया की बुक में पढ़ोगे तो वहां से एक भविष्यवाणी पढ़ रहा था मैं। वो पूरी की पूरी जो अभी इजराइल और फिलिस्तीनियों की युद्ध हो रहा है वो लिखा है। देखो पहले से लिखा हुआ है। ऐसी कोई बात बाइबल की नहीं है जो पूरी नहीं हो रही इस दुनिया में। दुनिया के पास दुष्ट आत्माओं के बारे कोई ज्ञान नहीं। एक डेरे में जाओ, वहां कहां दुष्ट आत्मा की कोई शिक्षा है। लेकिन बाइबल में खुदा ने हमें बहुत बताया शैतान के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में। तुम्हें ये पता है अभी कितने लोग, अरे आज तुम कितनी गवाहियां सुन रहे थे, कैसे लोग मर रहे दुष्ट आत्मा, कैसे परेशान है। जब वो परमेश्वर के पास आते कहते छुटकारा पाते। अभी युद्ध स्टार्ट है तुम्हारा शैतान से, उसकी सेना से,
बहुत लोग क्यों आगे पीछे हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लड़ना नहीं आता। ये आत्मिक युद्ध है। हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, हमारा युद्ध पाप से, शैतान से, उसकी सेना से। आपने लोगों को जीतना है, पहले खुद को पता होना चाहिए सबसे कीमती चीज है आपका उद्धार। आपकी आत्मा जो पाप कर रही है वो छूट कर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आज इसको छोड़ना नहीं, इस उद्धार के विषय को। ये जो मैंने टॉपिक बताया इसको दोबारा सुनना, खोलकर अपने मन के अंदर पक्का करना।